अच्छी बात जिसको बुरी लगे फिर उसे समझा जो नहीं, एक ही बेर में सावधान हो जाएगी, फिर नहीं समझाना उसके लिए। जब सती जी जा रही हैं, शंकर जी ने 2 गण भेज दिए उनके साथ, 2 गण भेज दिए। कह देखा हरिज तन बहु रही ना दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा। आज सती चली जा रही हैं, देखिए आप, अकेली जा रही हैं। अभी तो शिव जी साथ में रहते थे, लेकिन आज माता अकेली जा रही हैं। अच्छा, शिव जी का स्वभाव देखिए आप, भगवान राम राजा हैं, भगवान कृष्ण राजा है। राम जी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, कृष्ण भगवान विश्राम करते हैं। रात को उनका दरवाजा बंद हो जाएगा, कृष्ण भगवान का दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन शिव जी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ध्यान रखना। शिव जी का दरवाजा 24 घंटा भक्तों के लिए खुला रहता है, चाहे रात के 3 बजे जाओ, चाहे 2 बजे जाओ, चाहे 2:30 बजे जाओ। और शिव जी किसी से आदर भी नहीं चाहते हैं और किसी का निरादर भी नहीं करते। अब जब माता सती अकेली जा रही है, चली जा रही है रास्ते में, और सोच रही हैं क्या, वो जब याद आए, बहुत याद आए, 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 वो जब याद आए, बहुत याद आए। सोच रहे हैं सती माता, विरह वेदना से विकल हो रही मैं, ओ विरह वेदना से विकल हो रही मैं। अब पिया बिन मुझे आज अरे कुछ भी न भा, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। जाओ 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 जाओ, हरि बोल। अच्छा बेटा, सोच रही है सती माता, हमेशा हमारे साथ भगवान भोलेनाथ भूतों से भगवान शिव जी आते थे, लेकिन आज नहीं है। आज मैं अकेली जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या कारण है? ओ सती मैंने सत की
समीक्षा करी। हूँ सती, अरे हूँ सती मैंने सत्य की समीक्षा करी और भूल बस राम जी की परीक्षा करी। भूल बस राम जी की परीक्षा करी। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। सो किया त्याग मेरा अब करूं क्या मैं हाय। वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए। कही देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार। दिए मुख गण शंख तब विदा कीन प्रभु। कथा आप सब जानते हैं, कथा कोई नई तो है नहीं, कथा सब जानते हैं, कथा कोई नई नहीं है, कई बार सुनी है। पिताजी के घर सती अम्बा गई, लेकिन सती अम्बा से किसी ने कुशलता नहीं पूछी, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सबको कस दिया था कि सती जी आए शिव जी आए तो कोई पानी की भी नहीं पूछना, किसी ने नहीं पूछा। सती की मां का नाम है प्रसूति, दक्ष प्रजापति की पत्नी। प्रसूति ने देखा कि मेरी बिटिया आ गई, लाडली बिटिया आ गई, तुरंत गले से लगा लिया। और जो बहनें हैं, बहनें चढ़ाकर बोली, क्यों सती आज अकेली तुम आई हो, जीजाजू नहीं आए संग? उनका चढ़ाना सती को बहुत व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, क्यों सती अकेली तो आई हो, अभी तक तो अकेली तुमको हम आई नहीं है, आज अकेली कैसी आई? इस सती को कुछ अच्छा नहीं लगा। सती ने अपनी मां प्रसूति से कहा कि मां हम यज्ञ मंडप की परिक्रमा करें आए। और मां प्रसूति समझ गई कि अगर बिटिया यज्ञ की परिक्रमा करने गई तो समझ लो गड़बड़ है, क्योंकि यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं, यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं। और जब परिक्रमा कर रही थी सती माता,
सती ने देखा कि इसमें हमारे पति का भाग नहीं है। विष्णु भगवान का ब्रह्मा का भी स्थान देखते। दक्ष प्रजापति का स्वभाव ऐसा था, विष्णु का भगवान का आसन तो है लेकिन वहां आसन पर कोई नहीं। दधीच के ना आने पर भृगु जी सिंह आचार्य बने बैठे, भृगु जी आचार्य बने बैठे, सिंहासन पर विराजमान है। यह सब देख करके सती को बड़ा आवेश आया, बड़ा आवेश आया। भाई कहने का तात्पर्य कि जब आदमी अपराध करते करते गलतियां ज्यादा हो जाएं तो आदमी फिर अपने आप को क्षमा नहीं करता, कुछ ना कुछ उपद्रव करता है। सती पर जब गलती होती नहीं, शिव जी ने कहा था कि परीक्षा लेने नहीं जाओ, लेकिन गई। सीता का रूप बना लिया, गई। शिव जी ने कहा था नहीं जाओ, लेकिन गई। किसकी गलती? सती की। और गलती करते करते जब ज्यादा गलती हो गई तो आज वहीं खड़े होकर सती ने कह दिया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, ओ कही सुनी जन कर निंदा, से फल तुरब लहाओ सब गाओ, भली भांति पछताव पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवाद, सुनिए जहां तहां अस मर जादा, काटियता सुजीव जो बसाई, और श्रवण दिन चले पराई। आज सती को बड़ा कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ। पिता मंदमति निंदक ते, दक्ष शुक्र संभव तज हूं तुरंत देहते ही हेतु, और हरिचंद्र मौलि वृष केतु। हे प्राणनाथ भोलेनाथ शिव जी, आज मेरे पिताजी ने आपका अपमान किया है, इसलिए तज हूं तुरंत देहते ही हेतु, और धर चंद मौलि वृष केतु। हे सभासदों, ऋषियों, मुनियों, पिताजी ध्यान से सुनो। आप सभी ने सभी लोगों ने मेरे प्रभु, मेरे पति का अपमान किया है। किसने किया? आप सब ने मेरे भोलेनाथ भूतेश्वर का अपमान किया है। इसलिए असता है, अस कहे जोगी अगन तन जारा, अयो सकल मखे हाहाकारा, अयो सकल मखे हाहाकारा। ए अस कहे जोग अगन तन जारा, भयउ सकल मखे हाहाकारा, अयो सकल मखे हाहाकारा, अयो सकल मखे हाहाकारा, अयो सकल मखे हाहाकारा। आज सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, अग्नि प्रकट कर दिया, अपने देह को जला दिया, भस्म कर दिया। मेरे पति का अपमान हुआ है। और सती ने जब अपना शरीर जला दिया योग अग्नि में, और जब मरने लगी तो मरने के पहले सती तो जानती थी कि शिवजी राम जी के अलावा किसी की मानते ही नहीं। सती ने रामचंद्र जी से वरदान मांग लिया, सती मरत हरिसन बरमांगा, के जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान, हे राघव सरकार, मेरा जन्म जहां भी हो, मैं जहां जहां जाऊं, जहां जहां पैदा हूं, मेरे पति शिवजी के चरणों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे।
सती मरत हरिसन बर्मा जन्म जन्म शिव पद। जाते जाते मेरी माँ, मेरी भवानी, मेरी सती ने प्रभु से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जहां भी जाऊं मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही मिले, पति के रूप में भगवान शिव ही मिले। इतना मरने के पहले सोचा उसी कारण से। देखिए क्या हुआ, ते ही कारण हिमगिरी गृह जा, ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। जन्मी पार्वती तन पार, ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई। बोलो शंकर भगवान की। पति तन पाई। ते कारण हिमगिरी गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई। आज मां भवानी ने क्या मांगा? सती मरत हरिसन बर्मा, जन्म जन्म शिव पद। यही मांगा सती ने, और यही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई। राजा हिमांचल और रानी मैना की कथा सब जानते, कथा कोई नई नहीं है, सब जानते। जब राजा हिमांचल के यहां ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। ते ही हिमगिरी गृह जाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। ते कारण हिमगिरी गृह जाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। ते कारण हिमगिरी गृह जाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। ते कारण हिमगिरी गृह जाई। जननी हिमगिरी गृह जाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। बहुत अच्छे बेटा अखिलेश। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई।
प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। अब वही सती पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई रानी मैना और राजा हिमांचल के, जो पर्वतों के राजा हैं। नामकरण किया गया। जब नामकरण किया गया, नारद जी ने नामकरण किया, उमा, अंबिका, भवानी, इस पुत्री से माता पिता सबको यश की प्राप्ति होगी। जब नारद जी ने देखा यह पुत्री कैसी होगी, हे हिमांचल राज, इस पुत्री से माता पिता सबको यश की प्राप्ति होगी, लेकिन एक बात है, इसको जो वर मिलेगा उसके लक्षण कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। कैसे? अगुण अमान मातु पितुहीन उदासीन सब संशय छीना। इस बिटिया को जो वर मिलेगा ऐसा मिलेगा कि अगुण अमान मातु पितुहीन अगुण अमान मातु पितुहीना। अगुण अमान मातु पितुहीना। अगुण जिसमें कोई गुण नहीं, अमान जिसकी कोई मान्यता नहीं, जिसके माता पिता नहीं, उदासीन सब संशय जीना। उदासीन संशय जीना। उदासीन संशय जीना। इस बिटिया को ऐसा वर मिलेगा। कैसा वर? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही कहे मिलहे परे हस्त। आपकी बेटी की मस्तिष्क की रेखा, हस्त की रेखा कह रही है इसको जो वर मिलेगा ऐसा मिलेगा। हिमांचल राज से मैना ने कहा कि महाराज, नारद जी से पूछे तो सही कि कोई उपाय बताएं, ऐसे कैसे विवाह कर देंगे बिटिया का। नारद जी ने कहा प्रभु, हिमांचल राज ने कहा प्रभु कृपा करिए, कोई उपाय तो बताइए, ऐसे कैसे विवाह कर देंगे। नारद जी ने कहा देखो, ब्रह्मा ने जो माथे पर लिख दिया उसको मिटाने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन केवल थोड़ा उपाय बता सकता हूं। उपाय बता दीजिए।
नारद जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि में जितने राजन दोष हैं ये सभी भगवान शिव में हैं। और अगर शिव जी से इस बिटिया का विवाह हो गया तो संसार के लोग दोष को भी गुण कहेंगे। क्यों? कि शंभु सहज समरथ भगवान और यही विवाह सब विधि अगर शिव जी से विवाह हो गया तो संसार के लोग अमंगल को भी मंगल कहेंगे। बोले महाराज लेकिन ये होगा कैसे? आपकी बिटिया को तपस्या करना पड़ेगी और तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता। जो तप करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। नारद जी ने जगदम्बा को तपस्या बताई। वैसे जगदम्बा को तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे शरीर का पूर्ण स्थूल विकास फिर से नया शुरू होता है, नया जीवन निकलता है। महाराज इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आपकी बेटी को तपस्या करना पड़ेगी। तपस्या करेगी तो इसको पति के रूप में भगवान से भी मिलेंगे। पार्वती जी तो मन ही मन प्रसन्न हो रही है क्योंकि उनका तो प्रेम भगवान चरणों में, शंकर जी के चरणों में। और जब पार्वती ने तपस्या की, देखिए आप कैसे, और धरी उमा प्राणपति चलना जाय विपिन लागी तप करना। ऐसी तपस्या की पार्वती ने, ऐसी तपस्या की कि अति सुकुमार न तन तप जोगु पति पद सुमिर तजेउ सब कुछ त्याग दिया। कछु दिन भोजन बारी बता, कुछ दिनों में भोजन त्याग दिया। बारी माने पानी, कुछ दिनों में पानी त्याग दिया, केवल हवा पर जीवित थे। कुछ दिन भोजन बारी बता ओ कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। ऐसा तपस्या, ऐसा तप किया पार्वती मैया ने, ऐसा तप किया कि बेल पत्री को सुखा सुखा कर खाया है। बेल के जो पत्ते होते हैं जिनमें 3 पत्ते होते हैं, बेल पत्र 3 पत्ते होते हैं और तीनों का महत्व क्या है? रा, आ और मा। बेल पाती मही परही सुखाई 3 सहज संपत सोई खाई। 3000 वर्ष तक मां पार्वती ने सूखे बिल्व पत्र खाए हैं, इसीलिए तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पुण्य पर हरे सुखाने ऊपर ओ मही नाम तब भयऊ अपर्णा। सूखे बिल्व पत्र 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने पाए हैं, खाए हैं। इतना तप किया, इतनी तपस्या की। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, हे पार्वती, क्या तपस्या हुई? हे पार्वती, अस तप का हो, अस तप का हो, अस तप का हो नकीन भवानी। ओ भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी।
अस तप काहू न कीन्ह भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अस तप का नकीन भवानी ओ अस तप काहू न कीन्ह भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी ओ भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अस तप काहू भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अनेक धीर मुनि ज्ञानी अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी हुई, हे पार्वती ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। क्योंकि भाई बहनों की बात ध्यान रखना, ये जो रिश्ते नाते हैं ये बनाए से नहीं बनते, ये तो पहले से ही बने बनाए आते हैं। हाँ, बने बनाए आते हैं। तुमने इतनी तपस्या की, तुमको शिव जी अवश्य मिलेंगे। आकाशवाणी से कहा, पार्वती कब मिलेंगे? जब सप्तऋषि मिल जाए तब मिलेंगे। यह चरित्र याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं प्रयाग में। ये कथा वहीं की चली। अब क्या हुआ, जब से माता सती ने अपना शरीर त्याग किया, तब से भगवान शिव जी के मन में वैराग हो गया। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जब ते सती जाई तन त्यागा, भयउ विभो, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब ते मन भयउ विरागा। तब ते भयउ विरागा। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव भयउ विरागा। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। हे पार्वती, अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भय अनेक। जय हो।
वैसे आदमी के मन में बैराग होता नहीं है, होता है मरकट ज्ञान तो होता है, मरकट ज्ञान भी होता है, बैराग आदमी को होता नहीं है। लेकिन जब आदमी को यह समझ में आ जाए कि हमें जो सबसे ज्यादा चाहता था वो यहां से चला गया, अब वो हमें कभी मिलने वाला नहीं है, उसी समय बैराग हो जाता है आदमी। सती ने शरीर का त्याग किया, भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी को बैराग हो गया, और जब बैराग हो गया क्या करते हैं शिव जी? जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गान। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखान। कहीं रघुनाथ जी का नाम गुणगान करते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कहीं कथा करते हैं। यही विधि गयो काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। और जब भगवान शिव जी के प्रति, राम जी ने शिव जी के प्रति प्रेम देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। शिव जी का एक ही काम है, साधु संतों के पास बैठ रहे, कई कथा सुनते हैं, कई कथा करते हैं, राम नाम कथा करते हैं। और जब शिव जी का इस प्रकार का बैराग देखा तो राम जी प्रकट हो गए। पर राघव सरकार की जय हो। ऐसे प्रकट हो गए, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा। शिव जी के सामने रूपशील निधि तेज विशाल, रूपशील निधि तेज विशाल। राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। शिव जी के सामने भगवान राम प्रकट हो गए, हाथ जोड़े शिव जी ने। राम जी बोले एक बात कहें आपसे। शिव जी बोले मेरा सौभाग्य है, बताइए। तो राम जी ने कहा आप एक बात मानोगे हमारी? शिव जी ने कहा वचन तो दीजिए, क्यों नहीं मानेंगे? तो बोले आपको विवाह करना पड़ेगा। शिव जी ने पहले तो मूड हिला दी, तो ब्याह के बारे में जाना थे ना, जो जी को एक बार ब्याह हो जाए तो सब समझ में आ जाए। राम जी बोले ब्याह कराऊं नहीं महाराज। शिव जी बोले कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, महाराज ब्याह करावो उचित तो नहीं है जी, को एक बार करा ले, फिर उसे पूछोगे फिर कहूं कराऊं ने, तो वो छत पे से कूद के मर जाए, लेकिन ब्याह नहीं कराया। शिव जी ने जैसे ही मना किया, राम बोले, शिव जी बोले कहे शिव यद्यपि उचित असना, लेकिन नाथ बचन पुनि न जाही। हे भगवान शादी कराना उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी बात है तो कैसे में सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म है नाथ हमारा। क्यों? मात पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिन ही विचार करिए तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति
नाथ परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी ने यही कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने जाय विवाह सेल जहीं, यही मोहि शैलजा को विवाह में आपको ही जाना पड़ेगा, विवाह की रचना आपको ही रचना पड़ेगी। जे कहा था कि लाए विवाह जाए, तुम ही को विवाह की रचना बनाना पड़ेगी। अब तुम ही प्रस्ताव भेजो। अब यहाँ एक बात कठिन आ गई कि नहीं, अगर लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ प्रस्ताव भेजें तब तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ अगर उल्टा लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ प्रस्ताव भेजे तो लोग बाग दुनिया की बातें करते, कछु खोट तो नहीं है, कछु गड़बड़ सो है, हमें तो उमर जाना सी लगा, दुनिया भर की बातें निकालती। लेकिन अब समस्या है, जब राम जी ने कहा, यही तो है, जितने विवाह माध्यम से होते हैं ना सब अच्छे ही अच्छे होते हैं। भगवान शिव जी का विवाह कराया राम ने, और राम का विवाह कराया विश्वामित्र ने, अच्छा रहा, अच्छा रहा। और कृष्ण का और रुक्मणी का विवाह कराया एक ब्राह्मण देवता माध्यम ने कराया। और नारद जी स्वयं गए थे, नारद जी विश्व मोहिनी के लाल, कोनो माध्यम तो नहीं होते, हमें आप अपना रूप दे दो, हमारा ब्याह हो जाए। खुद गए थे, और परमेश्वरी सूपनखा खुद आई थी, तुम संपुरुष नमो सम नारी। तो जो विवाह माध्यम से होते हैं ना अच्छे रहते हैं, और जो डायरेक्ट होते, लड़का पढ़ाओ भोपाल में जब पता पड़ो, जब बहू को लेके आ गो, बाप ने सो खूब मेहनत करी है, सो करे वो सो करे, लड़का को ब्याह करे, बाजे बजवाए, लेकिन जब पता पड़ो, जब वो मां से डर जाएगी आ गो। तो कहने का तात्पर्य है कि माध्यम से विवाह हुआ, और शिव जी ने रचना बनाई, पार्वती पह जाए तुम, सप्तऋषियों को भेजा, प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेर पठियऊ भवन, दूर करे शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया, कहा जाओ पार्वती को समझाकर संदेह दूर करो, उनकी प्रेम परीक्षा करो। और सप्तऋषि गए तो पहले तो मासिक को समझाया, अरे मैया तुम नारद के भुलावे में क्यों पड़ी हो, नारद की बात मानकर किसी का घर बसा है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो पवन भिखारी। नारद जी की बात सुनकर किसी का घर बसा है, अरे मैया, अरे तुम हटाओ नारद जी की बातें छोड़ो, हैं भगवान बैकुंठ में विष्णु भगवान से विवाह कर लो। अब पार्वती बोली देखो, एक जन्म तो मैंने शिव जी के लिए हार, जन्म जन्मांतर जन्म जन्म लग रगल हमारी, बरो शंभु कुमारी। हे भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी, लगन तुमसे लगा बैठे जी।
नाम संत नहीं। भगवान शिव के गले में जो नाग है ना, वही तो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी एक बार चले जा रहे थे तो नर्मदा से निकले, और नर्मदा का तो कंकड़ कंकड़ शिव है। विष्णु भगवान ने सोचा कि जब कंकड़ कंकड़ शिव है तो हम शिव के ऊपर पैर रख के कैसे उस तरफ जाएंगे। अब विष्णु भगवान ने सोची हम का बन जाए, तो सांप बने, सांप के पांव नहीं हो, क्या निकलने भी है, उस तरफ पहुंचने भी है, और हमारा पांव भी ना पड़े, तो सांप बने। और शंकर जी ने देखो कि विष्णु भगवान तो मस्त बिना घोड़न के लिए आ रहे, शंकर जी ने उठाओ तुरंत गले में डाल दिया। ऐसे है विष्णु भगवान। बोले विष्णु भगवान की जय हो। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तत्सा। शंकर जी बोले प्रसन्न है। बोलो क्या बात है। बोले महाराज ब्याह करा लो। शंकर जी बोले नहीं। समस्त देवता ब्रह्मा जी वगैरह बोले महाराज करा लो, तुम्हारे पांव पर है, आपने रामचंद्र जी को वचन दो। बोले वचन दिया। बोले हाँ। तो बोले फिर तैयारी करो। और जब तैयारी हुई, जब भगवान शिव जी के विवाह की तैयारी हो रही है, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, ओ होई सगुन मंगल सुबद करहि अक्षरा। देवता लोग अपने अपने वाहन सजा रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं, और शिव जी के विवाह की तैयारी हो रही है। आप भी हो जाओ घराती बराती बन के तैयार। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। शिव जी के गण बोले बोले महाराज श्रृंगार करना, दूल्हा बना दें आपका। अरे बोले हम तो ऐसे ही चले चले, हमें कहे करने। शिव के गणों ने श्रृंगार किया। कैसे? कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पटके कुंडल कंकर पहरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिमाला। पहरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिमाला। ससिल लाट सिर सुंदर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जनेऊ भी शंकर जी का सांप का। जय जय। कर त्रिशूल अर डमरू विराजा, कर त्रिशूल अर डमरू विराजा। चले बस चढ़वा कर त्रिशूल अर डमरू विराजा, चले चढ़वा शंकर भगवान की। बोले दूल्हा सरकार की। दूल्हा बन रहे हैं गरल कंठ और नर सिर माला, ओ गरल कंठ और नर सिर माला। असव वेश शिव धाम कृपाला, असव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ और नर सिर माला, असव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ और नर सिर माला, असव वेश शिव धाम कृपाला। अब जब शंकर जी दूल्हा बन के तैयार भये तो जितनी देवतान की पत्नियां हती ठहाका मार के हंसी। बोले बारे दूल्हा राजा देख शिवही सुरत्रिय मुस्काही। हे भगवान ई दूल्हा को दुल्हैया कितने मिले, बर लायक दुल्हनी जग। ऐसे दूल्हा को संसार में दुल्हन मिल सकत को। देख शिवही सुरत्रिय मुस्काही, और बर लायक दुल्हनी जग नारी। शंकर जी की बारात है, सब सम्मिलित हो जाओ। देखिए अब कैसी बारात शंकर जी की हो रही, तैयारी हो रही। शिव सुन शिव अनुशासन सुन सब आए, और प्रभु पद जलज दीत ते नाए। आप भी तैयार हो जाओ।
जिन जिन का चलने हुए बारात में डराइयो भर नहीं। नाना वाहन नाना बेसा बेसे शिव समाज निज दे। ओ नाना वाहन नाना बेसा बेसे शिव समाज निज देखा। जब शंकर जी की बारात जुड़ी तो शंकर जी ने देखो सुने खुद ही हंसी आ गई अपना समाज देख के। अपनी समाज देख के शंकर जी का खुद हंसी आ गई। का को मुखहीन विपुल मुख का, को मुखहीन विपुल मुख का हो। को पद बिन पद कर को बहु बाहो। ओ बिन पद कर को बहु पद बाहो। केहू ऐसे है कि जिनको मोह ही नहीं है, केहू ऐसे है कि जिनके मोह ही मोह है। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। एक ही आंखें नहीं है, एक ही आंखें ही आंखें हैं, एक के मुंह नहीं है, एक के मोह ही मोह है। ऐसा समाज जब बाराती देखे शंकर जी का कोई हंसी आ गई। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट अति को तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। विपुल नयन को नयन विहीना। हे विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोनो दूबरे पतरे, कोनो मोटे, कोनो ताजे, ऐसे 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 बाराती हैं कि बाराती देख के कितनी सुंदर बात लिख दी गोस्वामी जी ने कि तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल शक शोणित तन धरे। भूषण कराल कपाल शोणित हर्षवान सुवन त्रिकाल मुख करवेश अग पिति को गने। हर्षवान सुवन त्रिकाल मुख करवेश अग पिति को गने। वर्णन नहीं बने पहुँच प्रेत वर्णन नहीं बने। राघव सरकार की बारात शिव जी की जा रही, उतने भी तैयारी हो रही राजा हिमांचल की। ऐसे गीत गाओ तो हमने कि घोट घोट भंग खा गए। घोट घोट भंग खा गए शिव गौरा ब्याहन आए। शिव गौरा ब्याहन आ गए। शिव गौरा ब्याहन आ गए। भोले गौरा ब्याहन आ गए। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। श्री शंभु बन दूला दूला, श्री शंभु बन दूला नंदी पे कर असवार।
मस्त हुए हैं भंग में, बाराती जितने संग में सबने की तैयारी, नची चली चुड़ैले नाचत गावत, चले बाराती बाजा बजावत। ऐसी चंग मिला कहो साज मिला के, मिला हो तो साथ तीन का चलो करो तीन का। साज मिला के चंग बजा के, अरे लूला राग जमा गए, लूला राग जमा गए। शिव गौरा आज भोलेनाथ, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए, भोले गौरा ब्याहन आ गए। बोले शंकर भगवान की। पहुंची बारात, कछु बारात तो नगद पहुंच गई, कछु ढड़कर ढड़कर पहुंची। ऐसी बारात गई भाई, जब बारात आओ तो मोड़ी मोड़ खुद ज्यादा शौक हो देख, घर छोड़ के मोड़ी मोड़ा भागी। अब मोड़ी मोड़ खुद तो भूतन की कहानी सुना दो तो घबरात रात भर दंदकत, और अगर सजीवर भूत देख के आ रहे, धीर धीरज तह रहे सयाने, और बालक सब ले जीव पराने। कहे भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय पिते गाता। मोड़ी मोड़ा ऐसे कपत आए बेचारे, कपत आए बेजना से। मताई ने पूछी बेटा बारात देखे? अरे बोली बारात देखे पागल, दरवाजा बंद करो जल्दी। बोली काहे? अरे बोले बारात है क्या भूत है, जमराज की सेना है, केवाड़ लगाओ जल्दी, केवाड़ लगाओ। मताई बोली बेटा जा बताओ दूल्हा कैसो है? कैसो है दूल्हा? दूल्हा पगला है और कैसो है? पागल है। कैसे है पागल? अब तक जितने दूल्हा आए सो घरवा पे बैठ के आए, जो 15 बेल पे बैठ के कहो है पागल के नहीं है? बरबोराए बरबोराए पागल है असबारा, प्यार कपाल विभूषण छारा। अब बारात बैठ गई, जैसी पहुंच छकाई परसवे किला में, सुराजा हेमंचल ने पहुंचाई। अब बाराती झुंड को झुंड तो परसे भाई देखें कि क्या से परसे रे, बोले 2 लाइन लगा के बैठ जाओ, 1 लाइन में परसा नहीं बनत। तो बैठ गए। अब पहले नंबर पे जो बैठो तो उनके 1000 में होते। अब परसे भाई सोचे क्या करें, ये परसे क्या नहीं, 1000 पात नहीं को परसे, तो हिमांचल राज को समझे के सब पात नहीं वही को परसे आए, और नहीं परसा तो शंकर जी के कहो तुम्हें एक आदमी बाड़ू होगा इतनी बारात में। अरे बोले ना से नहीं, वहां से लगा नंबर, उस तरफ से लगा नंबर। तो दौड़ के उस तरफ पहुंचे, सामान लेके सोते बिना मुंह को बैठो, पहले नंबर उनको मोही नहीं हती। अब बोले ही परसे क्या नहीं? अब बोले अगर परसे दे तो हिमांचल राज के कार्य जब उनको मोह नहीं हतो तो कहाँ परसो? पहले देख रहे थे मोह हतो नहीं, तो उसी लड़को मड़को परस। और अगर नहीं
तो शंकर जी के इतनी बारात में एक आदमी भाई होगा तो मैं कहा की बेइज्जती कर मोड़ी मोड़ा डरा रहे माँ बिल्कुल लड़का पागल है। आई बारात चली नगरी में सज गई गली गली मोरी भवन। आई बारात चली नगरी में सज गई गली गली मोरी भवन। बजा बजा बजा। अब बारात तो बाद में आई, पहले वो लेंग भाई जब लगन लेकर नाव को पंडित जी गए कैलाश पर्वत में होता कहा तो पंडाल मंडाल तो कछु लगी नहीं थी, ट्यूबलाइटें लगी नहीं थी। नाव बामन दो जने बैठे का करें लगन चढ़ाए कि नहीं कहे कि बम बम भोलेनाथ बोलो बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बोलो बम बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ बोलो बम बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ बोलो बम भोलेनाथ। भांग को गोला खा के भोला बैठी राख लपेड़े, भांग को गोला खा के भोला बैठी राख लपेड़े। और गिरों देखे नाव बाम डूड़ा बदो है पीड़े। सर पे करिया नाग रे हाँ सर पे करिया नाग रे करिया नाग रे हाँ सर पे करिया नाग रे करिया नाग रे हाँ सर पे करिया नाग रे। करिया नाग रे। अब ब्याह में कहो सबसे पहले गणेश पूजन हो, इतना अच्छा गीत गाओ जाता अपने बुंदेलखंड में। अरे मोरी जा पतरा गणेश बाबा मोरी जा गणेश बाबा मोरी जा तेरा गो गणेश बाबा मोरी जा तेरा गो। सब देवी देवतन का दूध मलीदा सब देवी देवतन का दूध मलीदा और भोले बाबा खा कोरे बरा मोरी जाप तेरा गो गणेश बाबा मोरी जाप तेरा गो गणेश बाबा मोरी जाप तेरा गो। बनाजुकी पर्वत से चल रही बारात बनाजुकी पर्वत से चल रही बारात सजत मेरा हो गई महाराज सजत मेरा हो गई महाराज सजत मेरा हो गई महाराज। बनाजु को मोहर ब्रह्मा समारे बनाजु को मोहन ब्रह्मा समारे बनाजु को विष्णु जी कर रहे श्रृंगार बनाजु को विष्णु जी कर रहे श्रृंगार सजत मेरा हो गई महाराज सजत मेरा हो गई महाराज सजत मेरा हो गई महाराज।
जब चली जा रही बारात, टीका होगा, मड़वा भीतर पहुंच गए। अब अरे आज बारी गोरा को चढ़ लो चढ़ाओ, अरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा को चढ़ लो चढ़ाओ, अरे मंडप के नीचे। अब जैसे चढ़ाए खा पार्वती जी का बुलाओ, खवा सनाई बोली महाराज पावड़ो मिल जाए, बिटिया खाया उन्हें। शंकर जी बोले वो कौन ले आए हैं? भूले आए। बोले भोंसरा दे दे, तो बोली यहाँ तो वहीं देने आए। शंकर जी ने 2 सांप काटे, एक अजगर और एक धमना, अच्छी लंबी लंबी, और 2 ही जब ऐसे फैला दे तो ऐसे लगो जैसे रेलवे की लाइन डर गई हो, रेलवे की लाइन। बोले जो है पावड़ो। अब बेचारी पार्वती जी से बोली बोली बेटा एक काम करियो, समर समर पग धरियो बेटी राजन, समर समर पग धरियो बेटी राजन की, समर समर पग धरियो बेटी राजन की। पावड़ो खतरनाक है बेटा, समर के निकलियो, समर के जलियो। एक जनी बोली हम तो जानते कि शंकर जी को ब्याह होने 10-20 कुंटल सोनो चढ़े, हम तो देख भी आए, लेकिन अरे मैं तो जानत थी कि भोले बाबा बड़े हैं रईस, जानत थी भोले बाबा बड़े हैं रईस, मैं तो जानत थी कि भोले बाबा बड़े हैं रईस, मैं तो जानत थी कि भोले बाबा बड़े हैं रईस। उनने कर दोनी खा सांप चढ़ा के नेची कलई घी, बे तो नाक कान खो कछु न लियाए, बिच्छू चढ़ा देती। मैं तो जानत थी भोले बाबा बड़े हैं नहीं, मैं तो जानत थी कि भोले बाबा बड़े हैं नहीं। अब जब सब नेम दस्तूर हो गए, अब वो समय आ गो जी के लाने ब्याह हो, माता पार्वती की विदा को समय आ गो। और जब विदा को समय भो कहा है कि हरी हरी चूड़िया कुसुम रंग फरिया, सुबिटिया खदई है उड़ाए भले। हरी हरी चूड़िया कुसुम रंग भरिया, बिटिया तो गई है उड़ाए भले जो। अपने बुंदेलखंड में कोनो बिटिया की विदा हो, अनुसुईया सीता सावित्री सती कोनो की विदा हो, ऐसे होते को आप कि हरी हरी चूड़िया कुसुम रंग फरिया, बिटिया खंदई है उड़ाए भले। हरी हरी चूड़िया चार सुपारी और हरदी टका एक, गांठ में दो है बधाए भले। चूड़िया कुसुम रंग भरिया, बिटिया तो गई बधाए भले जो। जब बात सत्य है, अपने भारतवर्ष की बुंदेलखंड की बिटिया कात नहीं है कछु, एक संज्ञा दी जात बिना मोह की गैया है, जितना टोले तो चली जाए। अब बिटिया चली तो जात है, लेकिन बिटिया सोच सकत, कात कछु नहीं है, जावा सही है, लेकिन सोच सकत। वो का सोचो बिटिया कि अब तो छूटे मताई तोरे दो, अब तो छूटे मताई तोरे दूर,
बाबुल के अंगना छूट छूटे मताई तोरे बाबुल के अंगना छूटे अब तो छूटे मताई तोरे बाबुल के अंगना छूटे। सोचो बिटिया ने, छूट रही मोरे जन्म की मैया, छूटे मोरे बहना भैया, खिलत की धई रही है पुतरिया। सोचो, अरे रोवत काली में, हाँ अरे रोवत काली में देखो चारों और बाबुल के अंगना छूट छूटे मताई तोरे बाबुल के अंगना छूटे माता के रोए से, सोचो बिटिया ने कि माता के रोवे से छतियां फटत हैं और बाबुल के रोए सागर ताल मोरे, बाबुल के रोए सागर ताल मोरेला। बिटिया जब जात है, जब तक नहीं जात जब तक बड़ी बात बताई को बहुत चिंता रहती, और जब जात है तो आंगन की चिड़ैया जैसी उड़ जाए। संगम के देखत चली पालकी, संगम के देखत चली पालकी, सो उड़ गई सोन चिड़ैया, उड़ गई सोन चिड़ैया, कच्ची बाबुल तिहरी न धरियो, बिटिया ना दैयो परदेस मोरा। कच्ची बाबुल तिहरी न धरियो, बिटिया ना दैयो परदेस मोरा, बिटिया ना दैयो परदेस मोरा, बिटिया इस तरह से जब पार्वती की माँ ने समझाया कि बेटा जो पिछले जन्म में गलती हुई अब गलती नहीं करना, अब गलती नहीं करना, बहुत कुछ समझाकर जब पार्वती जी की विदा हुई, भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर आए। कुछ दिनों विहार करने के पश्चात कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय स्वामी के द्वारा उस तारकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। चरत सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमियति जब गोस्वामी जी अपने आप को मति मंद गंवार कह सकते हैं, तो हमारा भगवान शिव के चरित्र को क्या गा सकते, क्या गा सकते हैं? हमें तो कोई क्षमता है नहीं ऐसी कि जो उनके चरित्र का वर्णन कर सकें। लेकिन यह चरित्र याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, यह पूछने पर कि राम जी कौन है, और इसलिए सुनाया। अभी राम कथा नहीं सुनाई, राम कथा सुनाने के पहले शिव का चरित्र सुनाया कि अगर शंकर जी के चरणों में प्रेम होगा तो वो राम कथा सुनने का अधिकारी होगा। शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर सपने नहीं भावा। अगर शिव जी का प्रेमी नहीं है तो राम कथा सुनने का अधिकारी भी नहीं।
जब भरद्वाज जी ने कहा मुझे राम कथा सुनाइए, तो राम कथा के पहले शिव जी की कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी। पहले शिव जी की कथा, क्योंकि शिव जी के चरणों में प्रेम होगा वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। बोले राघव सरकार की। और अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगली कथा भगवान राम के जन्म की कथा है। जन्म की कथा में आप कल समय से पधारें। कल थोड़ा आज धूप की वजह से 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है। आज धूप तेज थी इसलिए 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है। कल जी लोग 3 बजे आ जाएंगे। कथा विसर्जन होत है श्री शंभुनाथ हनुमान राम लखन सिय जान की सदा कर कल्याण। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आइए बंधुओं, आज की कथा की मंगल आरती आप सबके समक्ष हो रही है और आप मंगल आरती का अभिवादन सभी खड़े होकर करें। हमारे जजमान यहाँ भगवान की आरती में सम्मिलित हो रहे हैं, यही बड़ा सौभाग्य है। और आज कल के मैंने 2 बजे का कहा था, आज कह रहा हूँ 3 बजे से कथा होगी कल। आप समय से पधारें और कथा का आनंद लें। कल की तो बड़ी प्यारी कथा है, भगवान राम के जन्मोत्सव की कथा है। और राम के जन्मोत्सव का आनंद, अरे जिसके जीवन में राम का जन्म हो जाएगा उसकी उम्र तो लाखों वर्ष बढ़ जाएगी। कल की कथा में आप सादर आमंत्रित हैं। ग्राम सुजारा सभी नगरवासियों की तरफ से आप सबको धन्यवाद। आप सभी आमंत्रित हैं, आइए भगवान की कथा को आप सुने और जीवन में उतारें। बोलो बेटा आरती बोलो। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। दाऊ को पकड़ लो, दाऊ। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। अबीर गुलाल गगन पर छायो, अबीर गुलाल गगन पर छायो, देवन सब फुलवा बरसायो, देवन सब फुलवा बरसायो, देवन सब फुलवा बरसायो। सब भक्तों की पीर हरी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। प्रेम का दीपक भजन की बाती, प्रेम का दीपक भजन की बाती, आरती संत करत दिन राती, आरती संत करत दिन
संत करत दिन राती, आरती संत करत दिन राती। सब भक्तन की भीड़ लगी है, सब भक्तन की भीड़ लगी है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। सोहत श्याम गौर की जोड़ी, सोहत श्याम गौर की जोड़ी। देखत छबिमती हो गई भोरी, देखत छबिमती हो गई भोरी, देखत छबिमती हो गई भोरी, देखत छबिमती हो गई भोरी। आनंद की सर ताउरी है, आनंद की सर ताउरी है। राम आरती होने लगी है, आरती होने लगी है। राम आरती होने लगी है, 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 राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी 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 है। जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी। कर्पूर गौरव नाम तार संसार सार भजन दार सदा संत प्रचार करे भवानी सहितं नमामि। जलेली शीतले